Good morning, students. Today I am going to explain the remaining part of tenses. Today's topic is present perfect continuous tense. Now I am going to explain what is the difference between continuous and perfect continuous tenses. Present continuous tense is a tense which says an action that is going on at the time of speaking. In short, happening now. यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस होता है कि जिसमें कि हमारा एक्शन बोले गए समय पर भी हो रहा होता है। यानी कहने का मतलब है कि ये वो पार्ट है जिसमें जब एक्शन हो रहा है यानी वो उसी समय बोला गया है जब वो एक्शन रनिंग वे में चल रहा है। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेज एन एक्शन दैट स्टार्टेड अर्लियर एंड इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि इसमें वो सेंटेंसेस को हम शामिल करते हैं कि जो स्टार्ट तो पहले हुआ था लेकिन अभी बोलने जाने वाले समय पर वो एक्शन लगातार हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो इसमें जो हमारी सबसे पहली कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल से बनेगा, वो है द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन विच बिगिन सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, कि इसमें वो पार्ट आता है कि जिसमें कोई भी एक्शन शो किया जाता है जिसकी शुरुआत तो पास्ट में हुई थी लेकिन अभी भी एक्शन अभी उसका जारी है। जैसे ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 6 आवर्स, यानी वो 6 घंटे से पढ़ रहा है। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, यानी वो 4 बजे से खेल रहे हैं। तो इसका मतलब खेलने का जो वर्क था वो 4 घंटे पहले शुरू हुआ था लेकिन वो अभी भी एक्शन जो प्लेइंग है वो अभी भी हो रहा है। और सेकंड कंडीशन है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज़ ऑलरेडी फिनिश्ड, कि वो ऐसा एक्शन जो ख़त्म हो चुका है यानी एक्शन काम करना बंद कर दिया है, बट हुज इफेक्ट्स और कंसिक्वेंसेस स्टिल परसिस्ट, लेकिन जिसके प्रभाव और परिणाम अभी भी हमें मतलब हमारे सामने हैं। जैसे ही इज़ कफिंग बिकॉज ही हैज़ बीन एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू कोल्ड, द वर्कर्स हैव बीन वर्किंग ऑल डे एंड आर नाउ रेस्टिंग, कि जिसमें वर्कर्स हैं पूरा दिन काम कर रहे हैं और लेकिन अब इस समय क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब उन्होंने अपना काम पूरा दिन करके ख़त्म कर लिया तो उसका इफेक्ट क्या निकल कर आया कि अब इस समय वो रेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल से ही बनाते हैं। और दूसरा, फॉर एंड सिंस आर कॉमनली यूज्ड इन दिस टेंस, इस टेंस में हमेशा फॉर और सिंस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर शोज ए पीरियड ऑफ टाइम अप टू नाउ एंड सिंस शोज सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। फॉर शोज करता है कि अब के समय को और सिंस शो करता है पास्ट के किसी समय को। टाइम इज़ इन 2 फॉर्म, टाइम जो होता है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है डेफिनेट टाइम और इनडेफिनेट टाइम। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट के अकॉर्डिंग हम ध्यान दें कि डेफिनेट टाइम में कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं। अगर मान लीजिए सेंटेंस में हमारे पास मंथ नेम दे रखा है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन वर्ड से पहले हम लोग सिंस वर्ड का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर डेज नेम दे रखा है तो हम लोग भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन वर्ड्स के साथ में सिंस वर्ड का यूज़ करेंगे। ऐसे ही सीज़न नेम आने पर विंटर, ऑटम, रेनी, तो इनसे पहले भी आप लोग सिंस वर्ड का यूज़ करेंगे। वॉच टाइमिंग यानी कि जैसे 4 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, इनके साथ में भी हमें सिंस वर्ड का यूज़ करना होगा। और साथ में ईयर के साथ में भी, ईयर यानी जैसे 2021, 1990, 1957, 1947, तो इन ईयर के साथ में हम सिंस वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके जस्ट अपोजिट में इंडेफिनिट टाइम के साथ में जैसे कि 2 मंथ, अगर मान लीजिए मंथ नेम की बजाय हमारे पास में आ रहा है 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, तो वहाँ पर हम फॉर 2 मंथ लिखेंगे। ऐसे ही हमारे पास डेज़ के नेम की जगह अगर हमारे पास आ रहा है 4 days, 3 days, 2 days, 9 days, तो हम वहाँ पर भी फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। ऐसे ही जो वॉच टाइमिंग होता है, अगर उसमें वॉच टाइमिंग में 4 o'clock, 9 o'clock की जगह पर अगर हमारा 1 hour, 2 hour या 40 minutes, 30 minutes आ रहा है तो हम वहाँ पर भी अपना सिंस वर्ड ना लगाकर फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। ऐसे ही जब हमारे पास ईयर्स लिखा हुआ होता है 2021 या 1990 या कोई अदर ईयर, तो हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है 4 years, 3 years, 2 years, तो हम वहाँ पर भी फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो 4 years है हमारे लिए इंडेफिनिट टाइम होता है, क्योंकि इससे हमें ये नहीं पता पड़ता कि 4 years कौन से हैं। अब जो इस समय चल रहा है इससे लास्ट वाले 4 years या फिर और पहले के 4 years।
ये हमारा स्ट्रक्चर है जो हम सेंटेंस बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे टू एक्सप्रेस द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, हैज़, हैव प्लस बीन, द बेस वर्ब एंडिंग इन ing इज़ यूज्ड, यानी हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, फिर बीन लगाते हैं उसमें और वर्ब की ing फॉर्म का यूज़ करते हैं। और हैज़ बीन और हैव बीन का जो यूज़ करते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट को देखकर ही किया जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज़ बीन लगाएंगे, प्लूरल है तो आप लोग हैव बीन का यूज़ करेंगे। और जैसे एग्जाम्पल है शी हैज़ बीन रिहर्सिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें हमने हैज़ बीन का यूज़ क्यों किया? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो शी सिंगुलर है। ऐसे ही टू एक्सप्रेस द नेगेटिव फॉर्म नॉट इज़ यूज्ड आफ्टर हैज़ और हैव, यानी नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉट का इस्तेमाल करते हैं हैज़ और हैव के बाद में, जैसे हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट बीन, यानी हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन जिसका भी यूज़ करेंगे नॉट हमेशा इन दोनों वर्ड के बीच में यूज़ किया जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, शी हैज़ नॉट बीन रिहर्सिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर हमने हैज़ नॉट बीन लिखा है, हैज़ बीन नॉट नहीं लिखा है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट से यहीं पर गलतियाँ होती हैं कि वो नॉट को बीन के बाद में लगा देते हैं। तो ध्यान रखिए, क्योंकि ग्रामर में जब कभी भी दो वर्ड एक साथ आते हैं हेल्पिंग वर्ब में, तो हमेशा उसमें नॉट जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो दोनों वर्ड के बीच में किया जाता है। इसी तरीके से टू फॉर्म द इंटरोगेटिव, हैज़ हैव इज़ यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट इन फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, कि हम लोग हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट से पहले फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसा कि पहले भी बताया था कि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं हैज़ बीन और हैव बीन, तो लेकिन हम सब्जेक्ट से पहले केवल हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, बीन वर्ड का यूज़ सब्जेक्ट के बाद में करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, हैज़ शी बीन रिहर्सिंग सिंस मॉर्निंग, तो हमने यहाँ पर शी से सब्जेक्ट से पहले हैज़ लगाया है और शी के बाद में हमने बीन वर्ड का यूज़ किया है। इसी तरीके से इन सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस वी हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, कि हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड से शुरू करना पड़ता है, जैसे हु, विच, वाई, वेयर, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच, तो हम इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे वाई हैज़ शी नॉट बीन कमिंग टू हर स्कूल फॉर 1 month, वेयर हैज़ शी बीन गोइंग सिंस जून। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो भी वर्ड यूज़ हो रहे हैं, सेंटेंस बन रहा है, वहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से हैज़ में से वर्ड लगाए गए हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन वर्ड लगाकर वर्ब की ing फॉर्म यूज़ करी गई है। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की। ये भी बिल्कुल इसी की तरह सिमिलर है कि द पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर ए सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, कि ये वो एक्शन सेंटेंस है जिसमें कोई भी एक्शन की शुरुआत पहले हुई थी पास्ट में एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम, लेकिन आज इतने समय तक वो वर्क जारी है। जैसे द सोल्जर्स हैड बीन मार्चिंग फॉर 1 hour व्हेन द इंस्ट्रक्टर टोल्ड देम टू स्टॉप, यानी जो सोल्जर्स थे वो मार्च पास्ट कर रहे थे 1 घंटे से, जब तक उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने उनको रुकने के लिए नहीं कहा। ये इसका स्ट्रक्चर है जो आपके सेंटेंस बनाने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जैसे द पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड विद हैड प्लस बीन, यानी आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज़ करना है और वर्ब की ing फॉर्म लगानी है, और ये हैड बीन आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोनों के साथ में यूज़ करेंगे। जैसे द फोन हैड बीन रिंगिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, माई ब्रदर हैड बीन प्रिपेयरिंग हिज प्रोजेक्ट सिंस जून। और इसी तरीके से जब नेगेटिव आप सेंटेंस बनाएंगे प्लेसिंग नॉट आफ्टर हैड, तो यहाँ पर आपको हैड के बाद में नॉट लगाना होगा, जैसे हैड नॉट बीन। जैसे द एग्जाम्पल है द फोन हैड नॉट बीन रिंगिंग फॉर लॉन्ग, तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर किस तरीके से सेंटेंस में आपने नॉट को हैड और बीन के बीच में लगाया है। तो आप भी सेंटेंस जब बनाएंगे तो इसी तरीके से इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से द इंटरोगेटिव इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग हैड बिफोर द सब्जेक्ट, जब आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आप उसमें हैड को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जैसे हैड द फोन बीन रिंगिंग। और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड के बाद में आप लोग हैड का यूज़ करेंगे और बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे, जैसा आपने एग्जाम्पल में भी देखा होगा कि वाई हैड द फोन नॉट बीन रिंगिंग फॉर लॉन्ग। अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की। ये भी बिल्कुल इसी तरह है कि इसमें द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन रिप्रेजेंटेड
एज बीइंग इन प्रोग्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन फ्यूचर, यानी उसमें उस एक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है जो अभी भी प्रोग्रेस में जारी है और जो एंड में ख़त्म होगा, यानी जिसकी शुरुआत तो पास्ट में हुई थी लेकिन ये कहें अभी इस समय हुई है लेकिन जो एंडिंग होगी उसकी वो फ्यूचर में होगी। दिस टेंस कंबाइंस द मीनिंग ऑफ कंप्लीशन एंड कंटिन्यूटी, ये जो टेंस है मिला जुला अर्थ है इसका कंप्लीशन और कंटिन्यूटी का, यानी लगातार मतलब लगातार एक्शन हो रहा है और कंटिन्यूटी का भी, कंप्लीशन का भी इसमें मीनिंग शामिल है। जैसे बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, यानी अगले साल जो तक इस समय तक क्या होगा कि मुझे यहाँ पर रहते रहते 10 साल हो रहे होंगे। द नेगेटिव इज फाउंड बाय प्लेसिंग नॉट आफ्टर विल शैल हैव बीन, यानी जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें नॉट को आप विल शैल के बाद में लगाएंगे। विल शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन। जैसे एग्जांपल आप देखें, द फोन विल नॉट हैव बीन रिंगिंग फॉर लॉन्ग, आई शैल नॉट हैव बीन डिलीवरिंग द लेटर सिंस मंडे। और विल और शैल के यूज़ में भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि विल का यूज़ आपका सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या प्रोनाउन वर्ड के साथ में किया जाता है और शैल का यूज़ जो किया जाता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वर्ड आई और वी के साथ में किया जाता है। तो आप यहाँ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, द फोन विल नॉट हैव बीन रिंगिंग फॉर लॉन्ग, आई शैल नॉट हैव बीन डिलीवरिंग द लेटर सिंस मंडे। इसी तरीके से द इंटरोगेटिव इज फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग विल शैल बिफोर द सब्जेक्ट, तो ये भी बिल्कुल फॉर्मेट उसी तरीके से है जैसे हमने पहले भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें आपको विल और शैल का यूज़ सब्जेक्ट से पहले करना है और उसके बाद में आपको हैव बीन का यूज़ सब्जेक्ट के बाद में करना है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में। जैसे एग्जाम्पल है, विल द फोन हैव बीन रिंगिंग, तो यहाँ पर विल का यूज़ सब्जेक्ट से पहले हो रहा है और हैव बीन का यूज़ सब्जेक्ट के बाद में हो रहा है। इसी तरीके से सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में वी हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, हमें क्वेश्चन वर्ड से शुरू करना पड़ता है। तो ध्यान रखिए कि जैसे वाई विल द फोन नॉट हैव बीन रिंगिंग फॉर लॉन्ग, तो क्वेश्चन वर्ड लगा रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपने विल हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन में से विल का यूज़ किया है और जो हैव बीन पार्ट है वो सब्जेक्ट के बाद में आप लेकर आए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में व्हाट विल शी नॉट हैव बीन डूइंग सिंस मंडे, ऐसा ही इस सेंटेंस में हुआ है कि विल को सब्जेक्ट से पहले लगाया है और नॉट हैव बीन को सब्जेक्ट के बाद में यूज किया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।